ईडन हाउसिंग स्कीम के मालिक का इबरतनाक अंजाम मलिक रियाज जैसे जर परस्तों के लिए इबरत का सबक है। डॉक्टर अमजद ईडन हाउसिंग स्कीम का मालिक था। इसके वालिद डिप्टी कमिश्नर रहे थे और ये आईजी पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी का दामाद था। अल्लाह ताला ने इस पर दौलत की बारिश की और ये इस बारिश में भीगता भीगता कीचड़ में जा गिरा। इसने सबसे पहले ईडन हाउसिंग स्कीम के 13,000 मेंबर्स के 10 अरब रुपए हड़प किए और फिर इसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में नजर गोंदल के भाई जफर गोंदल के साथ मिलकर ईओबीआई की रकम भी उड़ाई। डॉक्टर अमजद ने फर्जी प्लॉट देकर जफर गोंदल से 2 अरब रुपए ले लिए और ये दोनों बादजा ये रकम आधी आधी कर निकल गए। मुतासरीन ने एहतजाज शुरू किया। इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे। सो मोटो हुआ। अदालत में पेशियां शुरू हुई। लाहौर के एक वकील के जरिए चीफ जस्टिस और मुलजिम के दरमियान राब्ता हुआ और ये राब्ता बहुत जल्द रिश्तेदारी में बदल गया। डॉक्टर अमजद के साहबजादे मुर्तजा अमजद और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की साहबजादी इफ्रा इफ्तिखार की शादी हो गई और यूं ईडन हाउसिंग स्कीम और ईओबीआई के केसेस खो खाते चले गए। दौर बदला। नैब के मुकदमे शुरू हुए तो पूरा खानदान मुल्क से भाग गया। नैब ने रेड वारंट जारी कर दिए। एफआईए ने 26 सितंबर 2018 को मुर्तजा अमजद को दुबई से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के एक जज ने रेड वारंट को गैर कानूनी करार दे दिया और ये लोग खानदान समेत कनाडा शिफ्ट हो गए। केसेस चलते रहे। फ्रॉड की रकम 25 अरब रुपए तक पहुंच गई। ये इस दौरान प्ली बार्गेन के लिए भी राजी हो गया, लेकिन ये 3 अरब रुपए देकर 25 अरब रुपए माफ कराना चाहता था। नैब नहीं माना। ये इस दौरान किसी पुरस्रार बीमारी का शिकार हो गया। पाकिस्तान आया, इलाज शुरू हुआ, लेकिन तबीयत बिगड़ती रही। यहाँ तक कि दुनिया भर के डॉक्टर्स, अद्वियात और इफ्तिखार चौधरी का असर और रसूख भी काम ना आया और डॉक्टर अमजद 23 अगस्त 2021 को लाहौर में इंतकाल कर गया। लवाहिकीन ने इसे खामोशी के साथ दफन करने की कोशिश की, लेकिन मुतासरीन को खबर हो गई और ये प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स लेकर पहले इसके घर और फिर जनाजे पर पहुंच गए और हमारी रकम वापस करो के नारे लगाने लगे। पुलिस बुलाई गई। पुलिस जनाजे और एहतजाजियों के दरमियान खड़ी हो गई। पुलिस की मदद से जनाजा उठाया गया और पुलिस ही की निगरानी में डॉक्टर अमजद को दफन किया गया। आज इस वाकये को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन मुतासरीन इसकी कब्र पर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से खानदान ने वहां गार्ड्स खड़े कर दिए हैं। ये इंतहाई दर्जे का इबरतनाक वाकया है, लेकिन आप इससे भी बड़ी इबरत मुलाहिजा कीजिए। डॉक्टर अमजद ने जिस खानदान और जिन बच्चों के लिए 25 अरब रुपए का फ्रॉड किया था, वो जनाजे के वक्त कनाडा में बैठे थे और उनमें से कोई शख्स इसे मिट्टी के हवाले करने नहीं आया। ये वाकया दौलत के पीछे बावले होने वाले बेवकूफों के लिए निशाने इबरत है। ये साबित करता है इंसान जब हवस के कीचड़ में गिरता है तो ये फिर इंसान नहीं रहता, ये बदबूदार कीचड़ बन जाता है। आपने कभी गौर किया दौलत आखिर है क्या? ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं और ये कागज के टुकड़े जल भी सकते हैं, गल भी सकते हैं, फट भी सकते हैं और कैंसिल भी हो सकते हैं। या फिर दौलत बैंकों की स्टेटमेंट पर छपी हुई चंद फिगर्स और इनके आखिर में बेशुमार सिफर है और ये सिफर और ये बैंक भी किसी भी वक्त खत्म हो सकते हैं। या फिर दौलत अल्लाह की जमीन के चंद टुकड़े हैं और इन टुकड़ों का असल मालिक कौन है? हमारा रब। और ये रब जब चाहे अपनी लीज जिसके नाम चाहे शिफ्ट कर दे। सवाल ये है, हम फिर पराये माल के लिए क्यों बावले हो जाते हैं? हम जमीनी टुकड़ों, बैंकों के जीरोस और कागज के नोटों के लिए बददुआओं की फसल क्यों बोते हैं? हम लोगों की आहें, बददुआएं और लानतें क्यों इकट्ठी करते हैं और इसके लिए करते हैं? इनके लिए जो हमारी आंखें बंद होते ही हमारे माल के लिए एक दूसरे का गला काटने लगते हैं, या हमसे हजारों मील दूर बैठकर अब्बा मरहूम कहते रहते हैं और हमें दफन पराये लोग करते हैं। मैं अक्सर अपने दोस्तों से अर्ज करता हूं, आपकी उम्र अगर 50 साल हो तो आप प्लीज अपनी चार्जशीट से गुनाह, हिर्स और फ्रॉड को खारिज कर दें। आपने जिससे माफी मांगनी है मांग लें, जिसको जो देना है दे दें, जितनी तौबा करनी है कर लें। आपके पास ज्यादा मोहल्लत नहीं है। जिंदगी की रस्सी किसी भी वक्त खींच ली जाएगी और आप ये हकीकत जितनी जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए इतना ही अच्छा होगा। और आप ये भी जान लें, चुंटियों का इकट्ठा किया हुआ रिस्क हमेशा चूहे खाते हैं। लिहाजा खुदा के लिए चूंटियों की जिंदगी ना गुजारें, अपने कद से बड़े दाने न खींचें और अपनी जरूरत से ज्यादा जमा न करें।
آپ کی ہرس آپ کو جینے نہیں دے گی اور آپ کا جمع کیا ہوا پلے کارڈ بن کر آپ کے جنازے کے آگے آگے چلتا رہے گا، جبکہ آپ کی ہوس کے بینیفیشری 5-10 ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کر اپنے دوستوں کو مائی ڈیڈ پاسڈ اوے کے میسج کرتے رہیں گے، اور یہ دوست اوہ اوہ کا جواب دے کر پارٹی میں مصروف ہو جائیں گے۔ چنانچہ رک جائیں، آگے کھائی ہے، اس کھائی میں ڈاکٹر امجد جیسے ہزاروں لوگ گرے پڑے ہیں۔